याद नहीं रखता, लेकिन आप किस समय गलत थे इसे सारी दुनिया याद रखती है। सब दुख दूर होने के बाद ही मन प्रश्न होगा, यह आपका भ्रम है। मन प्रश्न रखो, सब दुख अवश्य दूर हो जाएंगे, यह हकीकत है। किसी भी व्यक्ति की कोई भी बात बुरी लगे तो दो तरीके से सोचो। यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बात को भूल जाओ, और अगर बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को भूल जाओ। रिश्तों का संबंध सिर्फ रक्त से नहीं होता। जो मुसीबत में हाथ थाम ले उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। भगवान कहते हैं, तुम सब कुछ मुझे सौंप दो, सारा दुख दर्द परेशानी, और बिल्कुल हल्के होकर मुझे याद करो, धीरे धीरे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। हर रोज सोने से पहले भगवान को अपनी पूरी दिनचर्या बताकर सोएं। अगर आपके द्वारा किसी का दिल दुखा है तो मन ही मन उससे माफी मांगे, और अगर किसी ने आपका दिल दुखाया है तो अपनी सारी चिंताएं भगवान को सौंप कर सो जाओ। यकीन मानो, इससे आपकी जिंदगी खुशनुमा बन जाएगी। क्रोध से बोला हुआ एक भी शब्द इतना जहरीला हो सकता है कि आपकी हजारों प्यारी बातों को एक मिनट में नष्ट कर सकता है। सबको हंसाना पर किसी पर भी हंसना मत, सबके दुख बांटना पर किसी को दुखी मत करना, सबकी राह में दीप जलाना लेकिन किसी का दीप जलाना मत। यही जीवन की रीत है, जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। दुआएं और प्रार्थनाएं असंभव को भी संभव बना देती है। ईश्वर को ना हमारे धन की जरूरत है और ना ही तन की, उसको तो बस पवित्र मन की जरूरत है। इसीलिए वह हमें कुछ भी छोड़ने के लिए नहीं कहता, बस कहते हैं अपने मन से गंदे विचार छोड़ो। जो आने वाला है वह हमेशा गुजरे हुए कल से बेहतर होगा। यही एक सोच आपके जीवन को कभी निराश नहीं होने देगी। झूठ कितना अजीब है, खुद बोलो तो अच्छा लगता है और वही दूसरे बोले तो गुस्सा आता है। खुशियाँ चाहे किसी के साथ भी बांट लो, लेकिन गम हमेशा भरोसेमंद इंसान के साथ ही बांटना चाहिए। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो। सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बट जाता है। सच्चा मित्र वही है जो उस समय में भी आपके साथ खड़ा हो जब सारी दुनिया आपके खिलाफ हो। आपके पास जितना भी है उसके लिए दिल से धन्यवाद कहें, हर वक्त कहें। यकीन मानिए, जितना भी है वह जल्दी ही कई गुना हो जाएगा। प्रार्थनाएं और ध्यान इंसान के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रार्थना से भगवान आपकी बात सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान की बात सुनते हैं। श्री कृष्ण से कितना कुछ छूट गया। पहले माँ छूटी, फिर पिता छूटे, संग साथी छूटे, राधा भी छूटी, गोकुल छूटा, फिर मथुरा छूटा। श्री कृष्ण से जीवन भर कुछ ना कुछ छूटता ही रहा। बस नहीं छूटा तो वह था देवत्व, मुस्कान और सकारात्मकता। श्री कृष्ण दुखी के नहीं, उत्सव के प्रतीक है। सब कुछ छूटने पर भी कैसे खुश रहा जा सकता है, यह श्री कृष्ण से अच्छा कोई नहीं सिखा सकता। इसीलिए हमेशा खुश रहे, सदा मुस्कुराते रहे। जीतने का मजा भी तभी आएगा जब लोग आपकी हार का इंतजार करेंगे। गीता में लिखा है, यदि कोई आपको अच्छा लगता है तो अच्छा वह नहीं, अच्छे आपको, क्योंकि अच्छाई देखने वाली नजर उसके पास नहीं, आपके पास है।
अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ, तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। सोच और नियत अच्छी रखिए, फिर आपके कष्ट प्रभु स्वयं ही दूर कर देंगे। याद रखना, भगवान से कभी उम्मीद छोड़ना नहीं और दुनिया वालों से कभी उम्मीद रखना नहीं। सुख दुख एक सिक्के के दो पहलू है, जहाँ सुख होगा वहाँ दुख भी होगा और जहाँ दुख होगा वहाँ सुख भी होगा। इसीलिए सुख दुख के बारे बिना सोचे निरंतर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए।